हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। शहादत हमारे लिए एहसास है। DGISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में सबसे अहम चीज इसका आज़म और ताकत है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के मसाइल हैं। ऐसे में एक मुल्क बलाजवाज झूठे बयानिए बगैर सबूत पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़े, अपनी उजारादारी मसलत करने की कोशिश करे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क, पहली तरजीह लोगों की फलाह और बहबूद, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है। नायब वजीर आजम इसाक डार का दौरा चीन। वजीर खारजा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर की मुलाकात। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के बुनियादी मुफादात पर चीन की हिमायत को सराहते हैं। लिव जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त और शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी जमातों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी शख्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक बहरिया की जबरदस्त निगरानी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाक नेवी ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा। कहा, दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब पाएगा। वतन अजीज के हर इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने वतन अजीज के वक़ार में इजाफा किया। दिफाई महाज की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को नेवी की मौजूदा तैयारियों और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की नेवी अफसरान और जवानों से मुलाकात, जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शोहदा के लिए फातह खानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग बताया। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दफा के हक का बराबर इस्तेमाल किया। संतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। आसिम इफ्तिखार ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को समझने पर अरब ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज भी शदीद गर्मी रहेगी। आज से 24 मई के दौरान जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शहदा के लिए फातह खानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की शामत आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। आवारान के इलाके गशकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक दहशतगर्द की शनाख्त यूनुस के नाम से हुई। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन इस्तेहकाम सबताश करने की भारतीय प्रॉक्सीज की हर कोशिश को नाकाम बना देंगी। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से भारतीय एजेंडे के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की। पाकिस्तान में अमन अमान को नुकसान पहुंचाने के भारतीय अज़ाइम खाक में मिला देंगे। भारत ने अब उकसाया तो रद्द-ए-अमल फौरी और बेरहमाना होगा। भारत इसराइल है, न हम फिलिस्तीन। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरखास्त की थी। नई दिल्ली में कुछ रहनुमाओं, सियासतदानों और रिटायर्ड जर्नलों ने BLA की हिमायत में बयानात दिए। मकबूजा कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में ऑपरेशन के दौरान फरहाद अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद हो गए। कार्रवाई में 2 खारजी मारे गए। लकी मरवत में 5 और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सीज और खवारिज के खिलाफ जंग जारी रहेगी, अफवाज पाकिस्तान का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी आज बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसहाक डार का दौरा निशानदही करता है कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाक भारत सूरत हाल पर चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। चीन की ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत जारी रहे। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ फतह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुतालिक प्रोपेगेंडा हकायक के मुनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी की और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दिया। एक झंडा, एक कौम, एक हीरो, एक लीडर, आर्मी चीफ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। कोई पॉलिटिक्स तो मुझे अब नजर नहीं आ रही। आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। कोई सियासी तकसीम नजर नहीं आ रही। एक झंडे तले पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गईं। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ के लिए इक़दामात करे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान के मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। PTI की एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही।
हुकूमती कमेटी में ऑपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा ऑपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी पीटीआई की पजीराई है, हमारी बात ज्यादा मौसर होगी, हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन के इख्तिलाफ राय का हक है, हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में ऑपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की ऑपोजिशन लीडर की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की हिदायत, कहा ऑपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एतमाद थी वो तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तरीके इंसाफ की वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ महमूद खान अचकज़ई ने दी। पीटीआई की सियासी कमेटी तजवीज़ पर अपनी राय देगी। मामले में ताख़ीर की वजह बानी पीटीआई से मुलाकात न होना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं करें। पीटीआई के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा पीटीआई का ऐसा कोई इरादा है, न बानी ने हिदायत की। बलोचिस्तान में 18 मई की रात को मस्तूंग बार के जनरल सेक्रेटरी थे अताउल्ला बलोच, इनको रात 1 से 2 बजे के दौरान उठाया गया है। अगर बार पॉलिटिक्स के लिए आपने सेनेट के फ्लोर को यूज करना है इररिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। सेनेट इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े, ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बलोचिस्तान में एक वकील की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो अनवारुल हक काकड़ ने एतराज उठा दिया। कहा सेनेट को बार की सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मेहरबान। बलोचिस्तान में घरों की तामीर के लिए 2 अरब और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के जिला दिया खान के लिए 1 अरब की मंजूरी की तजवीज़। इस हवाले से CM हाउस में सिंध काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। सिंध के तरक्याती फंड्स दूसरे सूबों में क्यों खर्च किए जा रहे हैं, सिंध के अवाम का सवाल। बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। पाकिस्तान और भारत वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में आज टकराएंगे। ईरान में जारी इवेंट में कौमी टीम ने मेजबान टीम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पाक भारत नॉकआउट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक हतमी ऐलान आज करेगा। BCB खिलाड़ियों से राब्ता करके उनकी राय ले रहा है। PCB दौरे का नया शेड्यूल बांग्लादेश को भेज चुका है। 5 मैच की T20 सीरीज 27 नवंबर से शुरू होने का इम्कान है। ब्रेक के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार वापसी। कराची किंग्स को 79 रन के बड़े मार्जिन से हराकर टॉप 2 में जगह बना ली। पिंडी में किंग्स 252 रन के ताकुब में 172 रन पर आउट। वार्नर 43, अब्बास 34 और विल्स 26 रन बना सके। शादाब ने 4 और सलमान इरशाद ने 3 शिकार किए।
इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 251 रन जोड़े। एलेक्स हेल्स 88, साहबजादा फरहान 73 और शादाब 42 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद की टीम बुध को पहले क्वालिफायर में क्वेटा ग्लेडिएटर्स से टकराएगी। कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जुमेरात को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नबी से बॉल करानी चाहिए थे। पिच बहुत अच्छा है, बॉलर्स की इतनी पिटाई हुई, सबने 50 से ज्यादा रन दिए, तो किस अक्लमंद ने मशवरा दिया हैवी रोल ले लो। इस्लामाबाद ने बॉलिंग की है ना, वैसे कराची ने बॉलिंग नहीं की। तो ऊपर से ही आप देखें 153 रन की पार्टनरशिप जब लग जाए ना, फिर मेक श्योर होता है कि 240 250 हो। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत था। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा नबी से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। कामरान अकमल की कराची किंग्स की बॉलिंग पर तनकीद। कहा किंग्स की ओपनिंग अच्छी नहीं रही। मेहमान फैसल रहमान ने एलिमिनेटर में लाहौर को फेवरेट करार दे दिया। मुस्तफा चौधरी बने शोएब अख्तर, आदि ने शुरका को खूब हंसाया। गलत खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत न करने की भारत की मीडिया की खबरों की तरदीद करके शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा एशिया कप में शिरकत करने या न करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।